शिवराज सिंह चौहान का बहुत महत्वपूर्ण था। और देखिए आज उन्हीं की जीत है, मोदी जी के साथ साथ मैं कहूँगा कि निश्चित तौर से उनको मध्य प्रदेश की जनता ने बहुत प्यार दिया है। और तमाम आंकड़े कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में कुछ भी हो सकता है, कन्फ्यूजन था, लेकिन इतनी बड़ी जीत, राजस्थान से भी बड़ी जीत, ये दर्शाती है कहीं ना कहीं कि जो राजनीतिक पंडित थे, पॉलिटिकल पंडित थे। एक अलग सी बात, ठीक है, मोदी जननायक हो गए आज एक बार फिर कि आज की तारीख में देश में अगर कोई जननेता जननायक है तो वो नरेंद्र मोदी है, सारे तमाम उसमें नजर आए। लेकिन एक तरफ जहां पर जनता ने फ्रीबीज को नकारा है राजस्थान में, वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वही फ्रीबीज, वही लाडली योजना को एक्सेप्ट भी किया है, यानी कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्ट। आदिति, लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। आप ये कह सकती है कि दोनों ही ने ये काम किया है कि आखिरी साल में भयंकर वाली योजनाओं की बरसात कर दी, लेकिन बहुत स्ट्रेटेजिकली खेले और छत्तीसगढ़ में भी एक्सेप्ट नहीं किया। एब्सोल्युटली, लेकिन शिवराज सिंह चौहान बहुत स्ट्रेटेजिकली खेले। उनको ये पता था कि अगर घर में आपने फूट डाल दी, मतलब अगर लेडी को लीडर बना दिया तो फिर वो पक्के तौर पर आपको जिताएगी। एक आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी दिवाली मिलन था जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से मिले, उस दिन हम ऑफ रिकॉर्ड, उसी दिन मध्य प्रदेश की वोटिंग चल रही थी, तो हमने अमित शाह जी से बात की, तो वो लगातार हर जगह फोन कर रहे थे कि वहां क्या है, वहां क्या है। तो हमने उनसे पूछा कि सर ये गेम बदल कैसे रहा है, आप इतने आश्वस्त क्या है? उन्होंने कहा महिलाएं, वो अपने पुरुषों को हाथ पकड़ के लेके जाएंगी। शायद उस दिन हमने माना नहीं कि पुरुष प्रधान मध्य प्रदेश गुजरात की तरफ पुरुष प्रधान है, महिला प्रधान नहीं है। आदिति, नाउ दिस इज द टाइम, और मैं बार बार ये दर्शकों को कहती रही हूँ, मैं जब मध्य प्रदेश गई थी, मैंने आपको भी ऑफ द रिकॉर्ड बताया था, मोहम्मद अमीन साहब, डॉक्टर कौशिक और मेरी जो इस वक्त व्यूअर्स है, जनता है, उनको ये बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये जो लाडली योजना है, इसका फ़ायदा मिल तो रहा था जितनी भी रूरल महिलाएं हैं, मतलब जो कम कमाती हैं, इनफैक्ट जो नहीं कमाती है, 1250 रुपये उनको मिल रहे थे। लेकिन आपको पता है इससे कनेक्ट वो जो विमेनहुड वाली फीलिंग होती है ना, एक ब्रदरहुड होती है, वैसे विमेनहुड वाली फीलिंग थी, सिक्योरिटी एंड पीपल लाइक अस। मतलब मुझे याद है मैं भोपाल में मौजूद थी, तो भोपाल तो रूरल एरिया नहीं, अर्बन एरिया है ना भाई, वहां तो पढ़ी लिखी ज्यादा औरतें घूमती फिरती आपको नजर आती है। उनमें से एक महिला हमको मिली और उस महिला ने बोला कि मेरी जो घर पे साफ सफाई करने वाली आती है, मेरी जो मेड आती है, मेरी जो सहायक आती है, आजकल वो गुनगुना कर बर्तन धोती है। कि गुनगुना कर बर्तन क्यों धोती है? कि क्योंकि उसके खाते में 1250 रुपए आते हैं। तो मैंने कहा कि 1250 रुपए में क्या हो जाता है? तो उन्होंने कहा रुबिका, बात 1250 रुपए की नहीं है, बात यह है कि तुम्हारे खाते में तुम्हारा पैसा आ रहा है और मियाँ को अगर तुम्हारे 500 रुपए भी चाहिए तो तुमसे मांगेगा। और ये जो स्वामित्व का अधिकार दे दिया शिवराज सिंह चौहान ने, ये स्वामित्व का अधिकार उस बेटी की बहन को भी पसंद आया, उस बेटी की माँ को भी पसंद आया, उस बेटी को भी पसंद आया। That's called social security। और यही वजह है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मामा का साथ दिया और अब ऐसा आलम हो गया है कि मामा को आप नहीं कर सकते नाना। क्लियरली ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर उभरे हैं। 34 सीटों में से पिछली बार अदिति उस इलाके में 5 सीटें मिली थी बीजेपी को। आपको पता है इस वक्त 21 सीटों पर लीड कर रही है, 21 सीट्स। इसका मतलब यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरी मेहनत झोंक दी थी और वो विजय साबित हुए हैं। जी, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, आप मध्य प्रदेश गई थी, मैं सब कुछ तस्वीर साफ है मध्य प्रदेश में, और ये ताज जो है, सहरा है, वो शिवराज सिंह चौहान पे जाएगा, लेकिन इक्वली बराबर के जिसे बोलते हैं नेता तोमर जी हैं। अब वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, अब वो क्या डिप्टी सीएम रहेंगे? हालांकि बात की बात है, फिर भी एक फर्ज कीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मंशा से भाजपा में आए थे कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं लड़कर। ऐसे ही प्रहलाद पटेल बड़ा ओबीसी चेहरा है, तो इन सब का क्या हो? कैलाश विजयवर्गीय, एक बार तो उनकी भी इच्छा थी सीएम की, यहाँ क्या खींचतान देखने को मिलेगी? अब ये सवाल जो आपने पूछा है, हमारे साथ पंडित मनीष शुक्ला जुड़ चुके हैं, जौनपुर से ताल्लुक रखते हैं, लखनऊ में बसेरा रहता है, लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और गदगद है आज, चेहरे पर 2 इंच नहीं 20 इंच मुस्कान है, आप देख लीजिए। वरुण जी भी हमारे साथ, खम्मागणी हुकम राजस्थान से जुड़ चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वो शख्स है जिसके चेहरे से मुस्कान नहीं जाती है, चाहे जीतो कि हारो। अब मैं बता दूं जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं वो एनालिसिस करने वाले हैं, लेकिन ये जो अदिति सवाल पूछ रही है पंडित शुक्ला जी, ये जो सवाल अदिति का है कि भाई अब क्या करेंगे, आपने इतने बड़े बड़े हाथी मैदान में उतार दिए हैं, अब होगा क्या, सहरा किसके सर पर चढ़ेगा? हम मान लेते हैं क्रेडिट जो है मोदी का मैजिक, और ये बात सही है, जहां जहां रैलियां की है वहां सीटें निकाल दी है प्रभु।
देखिए रूबिका जी, यद्यपि अच्छा चुनाव के एक सेकंड दौरान एक सेकंड शुक्ला जी, पहले बधाई तो ले लीजिए। राजस्थान की जी, भी, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ की भी है, और मध्य प्रदेश की भी। धन्यवाद और बधाई तो इन राज्यों की जनता को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा व्यक्त किया। चुनाव के दौरान हमारी आपकी भेंट रायपुर में हुई थी, छत्तीसगढ़ में हुई, और छत्तीसगढ़ में भी उस दौरान तमाम प्रयास और एक माहौल बनाया गया था कि हाँ भारतीय जनता पार्टी पीछे है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है पूरे चुनाव में, वहां जो भ्रष्टाचार इशू था तो वहां कह के गारंटी दे के नहीं दिया गया था। इस इशू में काम किया और सब इशूज पर मोदी जी की गारंटी भारी पड़ी। अब आपके मूल सवाल पे आता हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में स्ट्रेटेजी के तौर पर तमाम राज्यों में तमाम जो जैसे मुख्यमंत्री के चेहरे को अनाउंस किया गया था, तमाम बड़े नेताओं को हारा गया था, और आज जो रिजल्ट है अरे वो मनीष जी परिलक्षित चलिए, मैं होता है। मान गई कि मुख्यमंत्री एक बनेगा, लेकिन ये जो तमाम आपने सांसदों की फौज उतार दी, बड़े बड़े मंत्रियों की फौज उतार दी, अब वो क्या करेंगे? मतलब वो मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या आप ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के साथ डिसिप्लिन भारी रहेगी, भारी रहने वाला है, और जिसको जो कहा जाएगा वो करने को तैयार हो जाएगा? देखिए बिल्कुल संगठन आधारित दल है भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ कोई भी व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके और नीचे विधायक तक सभी लोग पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, बाद में विधायक, सांसद, मिनिस्टर या अन्य दायित्वों पर है, और जिनको जो काम मिलता है उस काम का वो निर्वहन करते हैं। और देखिएगा रूबिका जी, कहीं कोई भी समस्या नहीं आएगी। विधायकों की राय से केंद्रीय नेतृत्व जिसको तय करेगा वो वहां उस दायित्व का निर्वहन करेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं, कंफ्यूजन कैसे नहीं होगा सर? इतनी सारी तलवारें हैं, मयान एक ही है। अब बताइए कितनी सारी तलवारों को उस मयान में आप डालने की कोशिश करेंगे? अच्छा, कई तो ऐसी तलवारी हैं जो दोधारी हैं, तो आप मयान में डालेंगे तो हो सकता है कि वहां सिलवटें आना शुरू हो जाए। चलिए इस पर बात करेंगे, लेकिन वरुण जी का रुख कर लेते हैं। वरुण जी, खम्मा गणी हुक्म। खम्मा गणी घेवर तो फिर भी मैं खाऊंगी, पहले ही बता रही हूँ आपको। घेवर भी आपको, पनीर के, एलएमबी के, चूरमा दाल बाटी सब आपको दी जाएगी। अब मुझे बताइए हुक्म, देखिए मुझे पता है आज आपके लिए दिन भारी रहने वाला है, और इसलिए क्योंकि आपने बहुत मेहनत की, इसलिए क्योंकि मेहनत का जब फल नहीं मिलता है तो चाहे विचारधारा को लेकर आप जो है शुक्ला जी से कितने ही अलहदा हो, लेकिन उस पेज पर खड़े होना जरूरी होता है कि मेहनत रंग नहीं लाई है। क्या वजह आपको लगती है वरुण जी कि वो मेहनत रंग नहीं ला पाई है? रूबिका जी, आपने मुझसे पूछा था तो मैंने आपको कहा था स्पष्ट बहुमत आएगा। फिर मैंने ये भी कहा था 40-50 सीटें एक पार्टी की, 50-60 आएंगी, एक की 125। हाँ, ये बात तो वरुण जी मुझे करनी पड़ेगी। एक सेकंड, हाँ ये बात सच है कि वरुण जी इकलौते वो आदमी थे। फिर मैंने उनसे कहा अरे पार्टी तो बता दीजिए। उन्होंने कहा देखिए पार्टी मैं बाद में बताऊंगा पसंद की, लेकिन सच ये है कि ये जो आप बता रही है ना कि 90 आएंगी, 95 सीटें आएगी, ये कोई 90-95 वाला मामला नहीं रहेगा। आर या पार की स्थिति, या तो बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस। फिर मैंने कहा था कि आपको क्या लगता है? बोले मुझे तो लगता है कांग्रेस 120 सीटें लेकर आने वाली है। लेकिन पहली वाली बात जो है वो 50-50 जी, घेवर भी खाने हैं मुझे, 50-50 कर लेते हैं। 110 बीजेपी नहीं, 120-22 तक पहुंच सकती है, अभी तो काउंटिंग पूरी हो जाए। मैंने आप बताइए ना वरुण जी, क्या लगता है क्या कहाँ कमी रह गई? मैं उस पर भी बताऊंगा। एक बात मेरी और आप ध्यान करिए, मैंने ये भी कहा था मोदी जी का जो रोड शो हुआ था परकोटे के अंदर जयपुर में, उससे भी फिजा बदली थी, ये भी मैंने आपको कहा था। अब आप मेरे ट्वीट पढ़ोगे तो मैं रीजंस पे, आप रीजन पूछ रहे हो ना, देखिए मैंने लिखा था चुनाव राजस्थान का, मंच पर कब्जा, गतिविधियों का संचालन भारी लोगों के हाथ में। मैंने भारी लोगों की बात आपसे पहले भी उठाई थी। अपने राज्यों को नहीं, पर रोड शो वाली बात मेरे साथ नहीं उठाई थी। रोड शो में तो आप कह रहे थे कुछ नहीं होने वाला है, मैं बता दूं आपको, ये मुझे याद है अच्छे से। मोदी जी के लिए, वो योगी जी के लिए कहा था मैंने। मोदी नहीं, जी मेरे सामने तो मोदी जी कहा था। मेरी मेमोरी बहुत तेज है सर। आपने कहा था ये रोड शो क्या कर लेंगे, ये इधर से उधर करने से क्या लगता है वोट ला पाएंगे? लेकिन ये बात मान लीजिए सर, ये मोदी मैजिक खत्म नहीं हो रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी मैजिक तो आप रख लीजिए, अलग रख लीजिए। कांग्रेस क्यों आ रही है उसकी बात करते हैं। कांग्रेस इसलिए आ रही कि टिकट का वितरण इतना गलत हुआ। पहले बात करी, राहुल जी ने सर्वे कराए कि टिकट बदलेंगे, लास्ट में फिर उन्हीं को दे दिए। तो एक हवा चल रही थी, मेरा आप ट्वीट देख लेना 15-20 दिन, महीने पर पहले की भी हवा ये थी कि गहलोत से बैर नहीं, विधायकों तुम्हारी खैर नहीं, ये मैंने लिखा हुआ है।
और मैंने बार बार ये चीज लिखी है, पार्टी को राजीव गांधी इंदिरा गांधी के जमाने से कैडर सिस्टम लागू करने की आवश्यकता है, क्यों जो भारी टाइप जो गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों ने पर उन्होंने सर ये कब्जा बात कर तो रखा है सबको पता है सर, ये बात आज से राहुल जी को पता थी, आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पता थी, सोनिया जी को पता थी। जब सबको पता थी तो रोका क्यों नहीं आपने? आप नहीं, लोगों मेरे ने मेरे रोका क्यों हाथ में नहीं? होता ये बात ऐसा तो है नहीं कि छुपी हुई थी। 3 महीने पहले सुनील कोलू का ये सर्वे था कि करें, फिर भी पूरी पार्टी ने समर्थन जताया। और दूसरी बात, एक और सवाल आपसे, क्या गुर्जरों ने वोट किया कांग्रेस को या भाजपा में चला गया? आंकड़े तो कुछ और ही बता रहे हैं। नहीं, गुर्जरों के वोट की बात नहीं है सर गुर्जर है, तो देखो, कैसे नहीं है सर? मेरी आपका बात तो सुनो। पूर्वी राजस्थान में आपने साफ हो रहे हैं सर आप। अच्छा, MOS एजुकेशन सुभाष सरकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।